4 ऐसी गलतियाँ, मिसकॉन्सेप्ट या गलतफ़हमियाँ कह लें जो लोगों के अंदर पाई जाती हैं और वो समझते हैं कि हमारा वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा बिल्कुल ही नहीं लग सकता। ये 4 चीज़ें, ये गलतफ़हमियाँ अपने अंदर से दूर कर लें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका किसी भी बड़े कंट्री का भी वीज़ा लगेगा। वो गलतफ़हमियाँ, मिसकॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो आपके ज़हन में पाए जाते हैं, वो मैंने आज आपके साथ हाइलाइट करने हैं, इनको नोट फरमा लें। वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको पूरा वॉच करना है और एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपको गेम समझ आ गई ना कि वीज़ा लगने की गेम क्या है बड़े कंट्रीज़ की, तो यकीन करें वीज़ा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर आप कोई अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई सर्विस चाहिए, फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। हम आपको अपने चार्जेज़ बता देंगे और आपको बता देंगे कि जी, हम कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपको देते हैं। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली और बड़ी मिसकंसेप्शन गलतफ़हमी आप लोगों के अंदर है जी कि यू नीड अ ह्यूज बैंक बैलेंस फॉर द वीज़ा। देखिए ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस या बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपने अगर मेंटेन ही नहीं अच्छे तरीके से किया होगा, तो आपका वीज़ा नहीं लगना। करोड़ों रुपए की स्टेटमेंट को रद्दी की टोकरी में जाती हैं अगर आपका बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं है। अगर आपका बैंक बैलेंस छोटा है, लेकिन मेंटेन अच्छे तरीके से किया गया है और वो जस्टिफाई कर रहा है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी बिज़नेस की इनकम क्या कैसे आ रही है, इन कैसे हो रही हैं, अखराजात आउट कैसे हो रहे हैं। इसी तरह सैलरीड पर्सन का भी जो है सैलरी चाहे इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन एक प्रॉपर्ली ये देखें, एक प्रोपोर्शन होता है, ये देखें। इस तरह ये सैलरी आई, मिसाल दे रहा हूँ, ये सैलरी आई, आपका अकाउंट इस इधर है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अखराजात हो रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे आराम से स्टेडीली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस है और एकदम ऐसे आ गया या एकदम ऊपर चला गया बिज़नेस में, तो ये नहीं होना। अगर एक स्टेडीनेस होगी, स्टेडीली चीज़ें ऐसे हो रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर बैलेंस आपका इतना बैंक बैलेंस इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ जाकर उस कंट्री में सर्वाइव ही ना कर सकें। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर आप जिस कंट्री में सैर करने के लिए जा रहे हैं, उसका टोटल खर्चा 1 हफ्ते का आपका 5 लाख आ रहा है, तो आपके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस कम से कम 15 से 18 लाख क्लोजिंग बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना तो होता ही है सबके पास, तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अच्छा जी, दूसरी गलतफ़हमी आप लोगों के अंदर ये पाई जाती है जी, कि जी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री। लोग ये समझते हैं कि जी हमारा 1 या 2 कंट्रीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो बस हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा जिनके 2 या 3 मर्तबा रिफ्यूज़ल हुए हैं, उनका ज़्यादा चांस होता है वीज़ा लगने का। क्यों? क्योंकि उनको जब वो रिफ्यूज़ होकर आते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि जी हमारी प्रोफ़ाइल में ये कमियाँ थी, फिर वो उस पर वर्कआउट करते हैं। तो जो भी आपका रिफ्यूज़ल हो, उसके बाद उस पर वर्कआउट करें 5 से 6 महीने या 1 साल, फिर उसके बाद भरपूर एक एफ़र्ट के साथ वीज़ा अप्लाई करें, तो आपका वीज़ा लगेगा। तो रिफ्यूज़ल कुछ केसेज़ में एक अच्छी भी साबित होती है आपके लिए, तो वो आपको जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन 2 चीज़ों का इधर आपने बड़ा ख़्याल करना है जो रिफ्यूज़ल वाले हैं, कि दोबारा जो अपना केस आपने बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड अप करना है और उसके बाद जो है वीज़ा कवर लेटर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इवन के रिफ्यूज़ल के बाद भी। क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद आपने अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करना होता है। तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से तैयार करें, अगर खुद भी केस तैयार करना है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर किसी से राय या ओपिनियन ज़रूर लें, किसी भी एक्सपर्ट से। तो ये चीज़ जो है आपके लिए आसानी पैदा करेगी। अच्छा जी, तीसरी गलतफ़हमी, कुछ लोग समझते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, वो बहुत ज़रूरी है वीज़ा हासिल करने के लिए। देखिए, किसी भी कंट्री के लॉ में और पॉलिसी गाइडेंस में ये नहीं लिखा कि हम उसी को वीज़ा देंगे जिसकी प्रीवियसली कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। ज़्यादातर लोगों के पाकिस्तान या इंडिया से फ्रेश पासपोर्ट ही होते हैं, तो कहीं न कहीं से तो स्टार्ट लेना ही होता है। हाँ, अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी दुबई, सऊदीया या मिडल ईस्ट इस तरह के कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, वो इतनी वेटेज नहीं रखती। वो सिर्फ़ आपका 5 या
परसेंट इजाफा एक स्कोर करेगा, अदरवाइज वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी इसमें भी यही है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको अपनी प्रोफाइल के दूसरे की फैक्टर्स को हाईलाइट करना है, उस पर फोकस करना है ज़्यादा और अपना केस अच्छे तरीके से बिल्डअप करना है। पर्पस ऑफ विजिट आपने इसमें बड़ा अच्छा बयान करना है अपने वीज़ा कवर लेटर में। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो इसको आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से तैयार करवाएँ और डिस्कशन करें। तो ये गलतफ़हमी भी जो है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीज़ा नहीं लगता, ये रॉन्ग है, इट्स टोटली रॉन्ग। अच्छा जी, चौथे नंबर पर जो गलतफ़हमी आती है जी लोगों को, गलतफ़हमी कह लें या खुशफ़हमी कह लें कि जी इन्विटेशन लेटर किसी भी कंट्री से आ जाना, आपका वीज़ा गारंटी हो जाता है। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। वीज़ा कवर लेटर वीज़ा इन्विटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर कुछ हद तक तो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको इन्विटेशन लेटर आपके केस को ख़राब भी कर देता है। तो इन्विटेशन लेटर गारंटी नहीं होता बाय इटसेल्फ दैट यू विल बी ग्रांटेड अ वीज़ा फॉर एनी कंट्री, स्पेशली कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आपको जो है कि आपके के अगर इन्विटेशन लेटर आपके पास है भी, तो 80% प्रोफाइल आपकी ही देखी जाएगी, 90% प्रोफाइल आपकी देखी जाएगी कि आपके पास आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ कैसी हैं मुल्क के साथ, बिज़नेस के साथ, जॉब के साथ, फैमिली के साथ वगैरह-वगैरह। तो ये 4 गलतफ़हमियाँ हैं, ये आप दूर कर लें और बिला झिझक आप अल्लाह का नाम लेकर वीज़ा अप्लाई करें, आपको कामयाबी मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।